हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल कृषि कोचिंग में। तो पीएटी वाले सारे बच्चों के लिए मैं आज लेकर के आया हूँ और मैनी क्वेश्चन, जिसमें आप लोग पशुपालन के एक प्यारा सा चैप्टर मुर्गी पालन, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं डेली वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। आप लोग वीडियो डेली देखते रहिए, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आया है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इज्जतनगर और आगरा। तो इसका सही आंसर इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अंडे में औसतन प्रोटीन की मात्रा कितना होता है पोल्ट्री के एग में? तो उसमें ऑप्शन दिया 14%, 20%, 22% एंड 13%। तो आंसर विल बी द 30%। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अंडे का औसत वजन कितना होता है? आपने पढ़ा होगा 11th-12th के बुक में। ठीक है, 65, 45, 58 और 72 ग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? 58 ग्राम। ठीक है, डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। 58 के जगह यदि 60 भी दिया होगा, 58 नहीं दिया होगा, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग के सामने आ रहा है, भारत में सर्वाधिक मुर्गियां कहाँ पाई जाती है? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पोल्ट्री है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और पुणे। तो सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 5वां नंबर। मुर्गियों को प्रतिदिन कितने ग्राम दाना चाहिए? उनके आहार में कितने ग्राम दाना होना चाहिए? उनको प्रतिदिन के हिसाब से कितना ग्राम दाना चाहिए? तो 80 ग्राम, 150 ग्राम, 120 ग्राम और 58 ग्राम। तो सही आंसर होगा 120 ग्राम। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर से, तो आप लोग डायरेक्ट डाटा भी याद कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है, एक अंडे देने वाली मुर्गी को कितने घंटे प्रकाश चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है 8 घंटे, 24 घंटे, 14 घंटे और 20 घंटा। तो सही आंसर क्या होगा? 14 घंटे। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में कौन सी देसी नस्ल की मुर्गी है? ठीक है। तो इंडिजिनस जो ब्रीड है वो कौन सा है? कड़कनाथ, घाघस, असील और सभी दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में अमेरिकन नस्ल की मुर्गी कौन सी है? अमेरिकन क्लास की मुर्गी। तो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कार्निस, आस्ट्रोलार, न्यू हैम्पशायर और ब्रह्मा। तो अमेरिकन नस्ल में फेमस नस्ल आप लोग को सामने जो रहता है वो है न्यू हैम्पशायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में एशियाटिक नस्ल की मुर्गी कौन सी है? तो एशियाटिक में ऑप्शन दिया हुआ है असील, ब्रह्मा, कोचिन और सभी। तो इसमें सभी आएगा। ठीक है। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अंडा उत्पादन कौन सा वर्ग या कौन सा क्लास करता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है मेडिटेरियन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागरी, एशियाटिक नस्ल, इंग्लिश नस्ल और अमेरिका। तो सही आंसर क्या होगा? मेडिटेरियन। और इसी में आपकी सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी भी आती है, जिसका नाम है व्हाइट लेग। ठीक है, इसी वर्ग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल में बात किया था उसके क्लास का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ ब्रह्मा, मिनोरका, लेगहॉर्न और एनाकार्निस। तो सही आंसर क्या होगा? लेगहॉर्न, यानी कि व्हाइट लेगहॉर्न। फिर है, मुर्गियों में लड़ाकू नस्ल कौन सा है? ठीक है, जिसको प्लेबर्ड के नाम से भी जाना जाता है। घाघस दिया हुआ है, कड़कनाथ, असील और ब्रह्मा। तो सही आंसर क्या होगा? असील। ठीक है। कड़कनाथ का क्या विशेषता है? ये काला मांस के लिए फेमस है। मुर्गियों की सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल, यानी कि डुअल पर्पस कौन सा ब्रीड है? पूछा हुआ है। लेगहॉर्न, ये तो अंडे देने वाली नस्ल है। रोड आइसलैंड रेड, ये हो सकती है। असील और पूछा है न्यू हैम्पशायर। तो इसका सही आंसर होगा रोड आइलैंड रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसके बाद 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेयर का शारीरिक आकार कैसा होता है? लेयर किसको बोलते हैं? जनरली इसको समझ लेते हैं। लेयर किनको बोलते हैं? जो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती है। ठीक है। तो उनका जो शारीरिक आकार होता है वो होता है त्रिकोणाकार, ट्रायंगुलर शेप में होता है। 15वां क्वेश्चन आ रहा है, मांस देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? जैसे अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर बोलते हैं, उसी प्रकार मांस देने वाली मुर्गी क्या कहते हैं? ऑप्शन आया ब्रायलर, लेयर, चिकन या कॉकरेल। तो ऑप्शन आएगा ब्रायलर। ठीक है। फिर 16 क्वेश्चन आ रहा है, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? अंडों का जब परीक्षण करते हैं कि उसमें भ्रूण से बच्चा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। वही चीज को पूछा है
तो अंडे की गुणवत्ता के लिए तापमान टेस्ट करते हैं, या कैंडलिंग करते हैं, या हैंडलिंग करते हैं, या एनियालॉजी करते हैं। ठीक है, तो उसमें सही आंसर आएगा कैंडलिंग परीक्षण। इससे अपन को पता चलता है कि अंडा निषेचित है या अनिषेचित, यानी कि उससे चूजा बनेगा कि नहीं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गी के अंडे से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जैसे कि जनरली मुर्गी का जो अंडा होता है वो 58 ग्राम का होता है, तो 58 ग्राम के अंडे से अपन को मिलता है 80 कैलोरी ऊर्जा। यदि आपको पूछा जाए कि 100 ग्राम अंडे से कितना मिलता है, तो आंसर क्या होगा 160। ठीक है, फिर आता है अंडे में एल्ब्यूमिन। जब आप अंडे का स्ट्रक्चर पढ़ते हो या संगठन पढ़ते हो तो उसमें एक भाग आता है एल्ब्यूमिन, उसका परसेंटेज कितना होता है एग में, ये पूछा है। तो 12, 32, 56 और 65। तो सही आंसर होगा सी 56%। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गी के अंडे का उद्भव अवधि कितना है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, यानी कि मुर्गी जो है या चूजा अंडे से कितने दिन में बाहर निकलता है। यहाँ पर पूछा हुआ है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 3 सप्ताह, इनमें से कोई भी। तो जनरली अपन डेज में जानते हैं 21 दिन होता है, तो 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह। फिर है सेने के लिए अंडों की अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। जब अपन सेने के लिए अंडों का चयन करते हैं तो कितने दिन वाला अंडा होना चाहिए। ऑप्शन दिया 15 दिन, 8 से 10 दिन, 30 दिन और 20 दिन। तो इसमें 8 से 10 दिन वाला अंडा होना चाहिए, क्योंकि इनमें चूजा उत्पादन की क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गी फार्म में मुर्गी के अंडा उत्पादन कम होने लगते हैं। ठीक है, कब कम होने लगते हैं अपन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आ रहा है बेटा 1 वर्ष के बाद, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है 2 वर्ष के बाद, तीसरा आ रहा है 3 वर्ष के बाद और कभी नहीं। तो जनरली जब पोल्ट्री अंडा देना शुरू करती है तो 1 से 2 वर्ष तक अच्छा अंडा देती है, उसके बाद 2 वर्ष बाद कम होने लगता है। तो सही आंसर क्या होगा 2 वर्ष बाद। ठीक है, 22वां क्वेश्चन आ रहा है, अंडे से मुर्गी निकालने की क्रिया कहलाती है, या अंडे से जब मुर्गी निकलता है या चूजा निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, हैचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैचिंग। सर्विंग कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं, उनके प्रजनन की प्रोसेस को, है ना, मैटिंग प्रोसेस को बोलते हैं। कैंडलिंग एक परीक्षण है और ब्रीडिंग मतलब प्रजनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंडे सेने के लिए प्रयुक्त मशीन को क्या कहते हैं। जब अपन को चूजा प्राप्त करना होता है तो उनको सेना पड़ता है, तो सेने के लिए अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एक मशीन का यूज करते हैं जिसका नाम क्या कर दिया हुआ है, ब्रूडर, कैंडलर, इंक्यूबेटर या कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा इंक्यूबेटर। फिर आ रहा है 24वां क्वेश्चन, इंक्यूबेटर को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। ठीक है, जब इंक्यूबेटर में अंडे को सेते हैं तो बहुत सारा जो फैक्टर है वो इफेक्ट करता है, जिसमें दिया हुआ है ताप, आर्द्रता, हवा और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा, टेम्परेचर भी इफेक्ट डालता है, आर्द्रता भी करता है, हवा भी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इंक्यूबेटर की तली को साफ करना चाहिए, पूछा हुआ है, क्लोरीन से, डिटर्जेंट से या फिनाइल से। तो सही आंसर क्या होगा, क्लोरीन गैस से साफ करना। ठीक है, ये आजकल धोने का सबसे आधुनिक तरीका है। सॉरी 1 मिनट, क्लोरीन तली बोला है ना, उसके बेस को किससे साफ करना चाहिए। तो सही आंसर आएगा फॉर्मालिन। अगर इंक्यूबेट की धोने की बात आती साफ करने तो क्लोरीन से करना। ओके, 26वां क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गी पालन से संबंधित कौन सी क्रांति आई थी, उसका क्या नाम था। तो बोला है रजत क्रांति, लाल क्रांति, सफेद क्रांति और कोई नहीं। तो मुर्गी पालन से संबंधित जो क्रांति उसको बोलते हैं रजत क्रांति, यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन देखो, बधियाकृत नर चूजों को कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है पुलेट, कॉकरेल, केपन या मुर्गा। सही आंसर होगा आपका केपन बोलते हैं, जो बधियाकृत नर लोग के होते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है 28वां, अंडे का पीलापन, जो अंडे की जर्दी जो पीली रहती है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जैंथोफिल या प्रोटीन। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जैंथोफिल के कारण होता है। जैंथोफिल नामक पिगमेंट होता है। 29वां क्वेश्चन, इंक्यूबेटर में अंडों को कितना दिन, ठीक है, उसमें प्रोसेस होता है कि भाई इंक्यूबेटर में रखने के बाद अंडों को पलटना पड़ता है, तो कितना दिन तक पलटने का प्रोसेस होता है। तो सही आंसर 14 दिन दिया है, 18 दिन, 7 दिन, 21 दिन। तो इसमें सही आंसर होगा 18 दिन। 18 दिन के बाद उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 30वां क्वेश्चन, ब्रूडर का अंतिम सप्ताह में तापमान कितना होना चाहिए। क्योंकि
ब्रूडर में मुर्गियों को 4 सप्ताह तक रखते हैं, अलग अलग सप्ताह में अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो अंतिम सप्ताह की बात की है तो पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले सप्ताह टेम्परेचर होता है 95, उसके बाद एक एक सप्ताह कम करते जाते हैं, ठीक है। 95, 90, 85 और 80 होना चाहिए लास्ट में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंक्यूबेटर में उचित तापमान कितना होना चाहिए? जब अंडे को सेने के लिए रखते हैं तो तापमान कितना होना चाहिए इंक्यूबेटर का? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का अंडा किसका अच्छा स्रोत है? कौन से पोषक तत्वों से भरपूर होता है? दिया हुआ है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोई। तो जनरली अपन जानते हैं कि मुर्गी का जो अंडा रहता है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है। 33वां क्वेश्चन आ रहा है, इंक्यूबेटर में आर्द्रता कितना होना चाहिए? ह्यूमिडिटी। जैसे कि अपन पढ़े थे ना, इंक्यूबेटर में अलग अलग फैक्टर प्रभावित करता है तो उसमें से आर्द्रता भी आता है, तो उसको कितना रखना चाहिए? ऑप्शन ए है 80%, 65 से 70, 45 और 56। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 से 70। ठीक है। 34वां क्वेश्चन आ रहा है, इंक्यूबेटर में कितने तापमान पर चूजे निकालने चाहिए? चूजा को जनरली 3 सप्ताह यानी कि मतलब अंडे को 3 सप्ताह तक रखते हैं, बट जब चूजा निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर आएगा इसका 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए। 35वां क्वेश्चन है, 8 सप्ताह के लेयर चूजों को कौन सा आहार दिया जाता है? 8 सप्ताह के लेयर चूजों को, तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेयर स्टार्टर। इसका सही आंसर आएगा लेयर स्टार्टर। ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, मुर्गी व्यवसाय में सर्वाधिक व्यय यानी कि सर्वाधिक लागत कौन से हिस्से से पड़ता है? कौन से हिस्से में पड़ता है? बोला चिकित्सा, आहार प्रबंधन करने में या मशीनरी में। तो सही आंसर आएगा आहार का। मुर्गी पालन का लगभग 70% जो खर्चा होता है वो आहार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गियों के आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होना चाहिए? ठीक है। तो 20, 60, 30 और 50 दिया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन की मात्रा कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर दिया है ए 18 से 20, 12%, 25% और डी दिया 30%। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों को चूना खिलाने से कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और विटामिन। तो चूना से कैल्शियम तत्व मिलता है, ठीक है, जो कि अंडे के कवच निर्माण में सहायता करता है, इसलिए अपन उसको खिलाते हैं। 40वां क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुक्कुट पालन की सर्वाधिक प्रचलित पद्धति कौन सा है? दिया हुआ है सघन प्रणाली यानी कि इंटेंसिव, अर्ध सघन दिया सेमी इंटेंसिव और एक होता है विचरण प्रणाली, है ना। तो इसमें सही आंसर आएगा सघन प्रणाली सबसे ज्यादा अपनाया जाता है। ठीक है। 40वां क्वेश्चन आ रहा है, कुक्कुट पालन की कौन सी पद्धति में लोड पोट की सुविधा होती है? पहले तो लोड पोट समझ लेते हैं क्या होता है। जब हम लोग सघन पद्धति से मुर्गियां पालते हैं यानी कि डीप लीटर पद्धति से, तो उनमें एक व्यवस्था होती है जिसमें मुर्गियां अपने आप को गर्मी महसूस कराने के लिए लीटर के अंदर जा सकती है, और यदि ठंड का दिन आता है तो वो लीटर का उपयोग करके गर्माहट महसूस कर सकती है, और यदि गर्मी में उनको ठंडा चाहिए तो वो लीटर के ऊपर रह सकती है। उसी को बोलते हैं लोड पोट की व्यवस्था। तो किसमें आता है ये व्यवस्था? गहरी बिछावन। सही आंसर होगा गहरी बिछावन। 42वां क्वेश्चन आ रहा है, लेयर मुर्गियों को पालने की सर्वोत्तम पद्धति कौन सा है? लेयर मुर्गियां यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियां, तो ऑप्शन आया पिंजरा प्रणाली, गहरी बिछावन, घेरा प्रणाली। तो सही आंसर इसका होगा पिंजरा प्रणाली। क्यों? क्योंकि इसमें अंडे सुरक्षित रहते हैं, किसी प्रकार का इसमें प्रदूषण भी नहीं हो पाता है, न ही दूसरी मुर्गियों द्वारा इसको क्षति पहुंचाया जा सकता है। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट, गहरी बिछावन में बिछावन यानी कि लीटर की गहराई कितना होता है? कितना डेप्थ तक रख सकते हैं? तो 3 से 9 इंच दिया हुआ है, 3 से 6 इंच, 12 इंच या 16 इंच। तो सही आंसर क्या होगा? 3 से 9 इंच। ठीक है।
44वां क्वेश्चन आ रहा है, मुर्गियों में पंख नोचने की बुरी आदत होती है। मुर्गियां एक दूसरे के पंख को नोचती है, तो उस आदत को या बुरी आदत को क्या बोलते हैं? कैपोनाइजेशन दिया हुआ है, कैनाबिलिज्म दिया हुआ है और डीबीकी। तो कैपोनाइजेशन क्या होता है? बगियाकरण करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कैपोनाइजेशन। कैनाबिलिज्म क्या होता है? यही इसका सही आंसर है, मतलब जब मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचती है तो कैनाबिलिज्म कहलाता है। डीबिकिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें उनके चोंच को काट दिए जाते हैं। मुर्गियां अंडे देना कब प्रारंभ करती है? कौन से समय से? 3 माह दिया हुआ है, 6 माह, 1.5 वर्ष या 1 वर्ष। तो सही आंसर होगा इसका 6 माह। ठीक है। 46वां क्वेश्चन आ रहा है, यह चूजा बाजार में बेचने लायक कितने दिन में हो जाते हैं? ठीक है, जो ब्रायलर मुर्गियों के चूजे रहते हैं वो कितने दिन में मार्केट में सेल करने योग्य हो जाते हैं? 1 वर्ष, 2.5 माह में, 1.5 वर्ष या कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? 2.5 माह में लगभग वो लोग बेचने लायक हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने, अंडे उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का पोजीशन पूछा है एग प्रोडक्शन में, दिया हुआ है तीसरा, पहला, द्वितीय और पंचम। तो पहला किसका है? अपन ये तो जानते हैं चीन का पहला अंडे के प्रोडक्शन में। भारत का पूछा है तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीसरा। ठीक है। 45वां क्वेश्चन आ रहा है, 1 केजी शरीर भार प्राप्त करने के लिए ब्रायलर को कितना आहार चाहिए? ठीक है, कितना आहार चाहिए ऐसा पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दिया आपके सामने 2 केजी, 1 केजी, 3 केजी और 5 केजी। ठीक है, तो शरीर भार प्राप्त करने के लिए बोलेगा तो 1 केजी के लिए 2 केजी आहार देंगे। यदि यही चीज आता है अंडे प्राप्त करने के लिए तो अपन 1 दर्जन अंडा प्राप्त करने के लिए देते हैं 2.5 केजी आहार। ठीक है। 49वां क्वेश्चन आ रहा है, अंडे सेने का उपयुक्त समय कौन सा है? यह महीने के हिसाब से पूछा हुआ है, फरवरी, जुलाई, सितंबर या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आएगा फरवरी से मार्च यानी कि फरवरी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों महीनों में ठंड पड़ता है और उस समय सेने का काम अच्छे से नहीं हो पाता और इस समय सूक्ष्म जीवाणु भी पनपते हैं, इस वजह से फरवरी महीना सबसे अच्छा माना है। कृत्रिम रूप से लालन पालन किया जाता है, यानी कि मुर्गियों को लालन पालन के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर, ब्रूडर, हैचरी या मुर्गी घर। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ब्रूडर। ठीक है। निम्न में मांस देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सा पूछा हुआ है? दिया हुआ ऑप्शन एंकोना, ब्रह्मा, लेघार्न और ऑस्ट्रोलार्प। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा। ब्रह्मा चूंकि बहुत हैवी नस्ल है तो मांस देने के लिए इसको पाला जाता है। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मुर्गियों में क्रोमोसोम्स की संख्या कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन है 72, 78, 80 और 82। तो सही आंसर आप लिख लिए आएगा ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78। 53 आया है, सर्वाधिक भार वाली मुर्गी की नस्ल कौन सा है? ब्रह्मा दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है घाघस और ऑप्शन नंबर डी जो सेपरेट नहीं हो पाया कोची। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो भारी नस्ल वो है ब्लैक ज्वाइंट, लगभग 5 से 6 केजी इनके नर होते हैं, नर मुर्गे। अगर इसके बाद पूछता है कि भाई ब्लैक ज्वाइंट के बाद सबसे ज्यादा भारी कौन है, तो आंसर क्या आएगा? ब्रह्मा। तो हमारा अभी फिलहाल आंसर क्या है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़कनाथ सर्वाधिक पाई जाती है कौन से राज्य यानी कि कौन से स्टेट में इसकी संख्या ज्यादा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या बिहार? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। यदि मध्य प्रदेश में कोई जिला पूछता है तो इसका जिला आता है झाबुआ जिला, एमपी का झाबुआ जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैरोसिस नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम दिया हुआ है, मैग्नीज दिया है, विटामिन डी दिया है और कोई नहीं। तो आंसर क्या आएगा? पैरोसिस मैग्नीज की कमी से होता है। 56 क्वेश्चन दिया है, मुर्गियों में प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? दिया हुआ बेटा खूनी दस्त, सफेद दस्त, मैरेक्स रोग या बैटुलुन। तो इसका सही आंसर आएगा प्रोटोजोआ जनित रोग है खूनी दस्त, जिसको अपन बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस। ठीक है। निम्न में विषाणु जनित मुर्गी रोग कौन सा यानी कि वायरस से होने वाला रोग कौन सा? छांटते हैं। पहला दिया है फ्लोरम, ये जीवाणु जनित रोग है। टोकोथैजा, ये भी जीवाणु जनित रोग है। खिचड़ी जो चूजों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है ना। 58 क्वेश्चन, मुर्गियों में सबसे घातक बीमारी
कौन सा पूछा हुआ है, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए रानीखेत, सफेद दस्त, श्वसन रोग और क्वीन। तो सही आंसर आएगा रानीखेत मुर्गियों का सबसे भयंकर और जानलेवा बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों की कौन सी बीमारी में एफ स्टोन का टीका लगाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है ये। मैरेक्स रोग दिया है रानीखेत, खूनी दस्त और क्लोरम। तो सही आंसर आपका होगा रानीखेत। और कभी ये भी पूछ देगा कि भाई कब लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहले सप्ताह में। एक सप्ताह की आयु में ये जो एफ स्टोन का टीका है रानीखेत बीमारी के लिए लगा देते हैं। तो हमारा सही आंसर इसका क्या आएगा, एफ स्टोन का टीका रानीखेत के लिए लगा। ओके। मुर्गी पालन की डीप लिटर पद्धति द्वारा कौन सा रोग होता है? जब डीप लिटर से पालते हैं तो उस समय नमी ज्यादा रहता है, और नमी ज्यादा होने से अंतः परजीवी बहुत ज्यादा फैलते हैं, तो उससे कौन सा रोग होता है? तो आंसर कौन सा आएगा, कॉक्सिडियोसिस। ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम अंडा देने की विधि से किस कुक्कुट रोग को बढ़ावा मिलता है? यानी कि यदि अपन इंक्यूबेटर से अंडे निकालेंगे तो उससे कौन सा रोग होने की संभावना रहेगा? दिया हुआ है पुलोरम डिसीज, चेचक, हैजा और दिया हुआ है श्वसन रोग। तो पुलोरम जिसको अपन सफेद दस्त बोलते हैं, ये इंक्यूबेटर से पाले जाने वाले चूजों में ज्यादा होता है, या डायरेक्टली ये इंक्यूबेटर में जो सेने के लिए अंडा रखा रहता है उसमें एंटर हो जाता है इस रोग की जीवाणु। ओके। क्वेश्चन आ रहा है, चूजों को कब आरडीबीएफ टीका लगाया जाता है? आरडीबीएफ टीका जनरली अपन रानीखेत के लिए लगाते हैं, तो कब लगाते हैं पूछा है, पहले दिन, एक सप्ताह या सप्ताह के बाद या 3 सप्ताह। सही आंसर आएगा 1 सप्ताह बाद। ठीक है। 63वां क्वेश्चन आ रहा है, चूजों में पतला खून युक्त दस्त कौन से रोग का एक फेमस लक्षण है? बोला है कॉक्सिडियोसिस, मैरेक्स, रानीखेत और हैजा। तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन। सही आंसर क्या आएगा, कॉक्सिडियोसिस। किस रोग में चूजों को 1 दिन की आयु में टीका लगाते हैं? पूछा हुआ है फाउल पॉक्स, फाउल कॉलरा, मैरेक्स या सभी। तो 1 दिन की आयु जैसे ही होता है मैरेक्स रोग का टीका लगा दिया जाता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में श्वास लेते समय मुर्गियों में गुड़गुड़ की आवाज होती है पाई गई? श्वसन रोग, कुक्कुट हैजा, कुक्कुट कॉलरा या सभी। तो श्वसन रोग एक ऐसा रोग है जो श्वसन से संबंधित है, इसलिए श्वास लेते समय गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन रोग। फाउल कॉलरा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है फाउल कॉलरा, फफूंद, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो फाउल कॉलरा को अपन हिंदी में बोलते हैं कुक्कुट हैजा, जो कि होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 6 से 8 सप्ताह में पीवीवी वैक्सीन यानी कि पॉलीवेलेंट वैक्सीन किसके लिए लगाते हैं? कौन सी बीमारी के लिए? रानीखेत, फाउल पॉक्स, फाउल कॉलरा या सभी। तो इसका सही आंसर होगा फाउल पॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको अपन कुक्कुट चेचक भी बोलते हैं। ठीक है। किस रोग में मुर्गियों, कौन से रोग में लकवा मारता है? तो जनरली रानीखेत और मैरेक्स दोनों मारता है, लेकिन रानीखेत में इसका सही आंसर होगा। मैरेक्स में भी पैरों को लकवा मार देता है, लेकिन रानीखेत में भी लकवा होता है। इसका सही आंसर आएगा रानीखेत, क्योंकि जब रानीखेत रोग होता है तो जनरली 3 तंत्र को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र। तंत्रिका तंत्र में यही आ जाएगा, लकवा मार देता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग युवा कुक्कुट को होता है? फाउल कॉलरा, रानीखेत, पुलोरम या मैरेक्स रोग। तो फाउल कॉलरा यानी कि कुक्कुट है, कुक्कुट में जनरली होता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में जीवाणु जनित मुर्गी रोग कौन सा है? यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले। कुक्कुट प्लेग दिया हुआ है, कुक्कुट चेचक दिया हुआ है और कुक्कुट हैजा दिया है। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुक्कुट हैजा। तो ये रहा आप लोग के आज का क्वेश्चन मुर्गी पालन से संबंधित। टोटल 70 क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया था। आई होप आपको यहाँ से बिल्कुल हेल्प होगा, और डेली आप लोग मेरे लाइव सेशन को अटेंड करते रहें या वीडियो देखते रहें, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।